मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज भी दबाव में है और $1315 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव और सिल्वर का भाव $19.60 प्रति औंस के करीब है। फंडामेंटल मार्केट के कमज़ोर हैं और बाज़ार की नज़र आज से शुरू हो रही फेड की 2 दिन की बैठक पे है कि इस बैठक से क्या निकल कर आता है। उसके बाद आपको बाज़ार की तस्वीर कुछ और नज़र आ सकती है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो फंडामेंटली मार्केट अभी भी कमज़ोर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर घटी है और साथ ही SPDR गोल्ड ट्रस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, इसकी होल्डिंग में भी करीब आधा फीसदी की गिरावट आई है। ये इस बात के संकेत हैं कि बड़े निवेशक फिलहाल गोल्ड में उनकी बड़ी बाइंग नहीं हो रही है और उसका भी असर आपको कीमतों पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो 3 महीने के निचले स्तर से क्रूड का मार्केट रिकवर हुआ है। $43 प्रति बैरल के करीब है WTI क्रूड और ब्रेंट का भाव 45 के आसपास है। आपको बता दें कि बीते सत्र में ब्रेंट क्रूड 3 महीने और WTI क्रूड 4 महीने के निचले स्तर तक लुढ़का था और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में नरमी है और जानकारों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है और कल भी बाजार में गिरावट आई थी। 34 रुपये नीचे क्रूड का मार्केट बंद हुआ था और हेज फंड्स ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड में अपनी लॉन्ग पोजीशन घटा दी है। तो तमाम संकेत क्रूड के मार्केट के लिए भी फिलहाल नेगेटिव दिख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं कोलकाता से शमीक बोस और साथ ही हमारे साथ है वीरेश श्रीमत, कार्बी कॉम्ट्रेड के रिसर्च हेड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शमीक का पहला सवाल आपसे ये कि बुलियन का मार्केट दबाव में है, इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, दबाव में ओपनिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि फेड की बैठक से पहले या ऐलान से पहले गोल्ड में गिरावट और बढ़ सकती है? जी हाँ, मेरे ख्याल में मार्केट का एटीट्यूड सीम्स टू बी दैट फेड विल रेज इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर विल स्ट्रेंथन, सो गोल्ड इज वीकनिंग। लेकिन एक दूसरा कॉन्ट्रेरियन आर्ग्यूमेंट भी है, गिवन द वीकनेस एस्केलेटिंग इन चाइना that they need almost 6-1 of debt to create 1-1 of growth. There is a severe overhang of debt in China, and that there could be future devaluation of yuan in a big way. That is why I think the market is also not selling off the gold. There is an alarm in it that gold could be a safe haven currency, seeing as a monetary asset. If USA doesn't raise rates, looking at the problems around the world in European Union, in China, etc., there is a possibility US may not raise rates, in which case gold may rally again. ठीक है वीरेश, इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में? कल ये FOMC का बैठक है, इसमें थोड़ा सा क्यूज मिल सकता है आने वाला दिन में ये ब्याज दर कब इंक्रीज होगा बोल के। इसके चलते मार्केट इंट्राडे में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देख सकता है, बट फिर भी ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेड करके मेरा सलाह रहेगी एक 31,000 के लेवल पे एक सेलिंग करके जा सकता है, 31,130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके और 30,750 का एक लक्ष्य के लिए इंट्राडे के लिए सेल करके जा सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए बिकवाली करके चलना बेहतर होगा और गोल्ड में आपको 30,750 और चांदी में 45,900 का टारगेट यहाँ पर दिख सकता है। क्रूड के ऊपर शमीक आपका कमेंट क्या होगा? क्रूड का मार्केट भी लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत मार्केट के लिए बेहतर नहीं है। अमेरिका में लगातार ऑयल रिस्क काउंट बढ़ रहा है और साथ ही ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले अभी भी ओवर सप्लाई के हालात बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि क्रूड मार्केट अभी दबाव में ही रहने वाला है? ग्लोबली ओवर सप्लाई ऑल अलोंग रहा जब ये 26 से 51 तक रैली किया, एंड अमेरिका में हमें अभी काफी रिफाइंड प्रोडक्ट्स का ओवर सप्लाई हो गया, तो क्रूड का डिमांड आते हैं रिफाइनरी से मृत्युंजय। तो अगर ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स में एक ग्लट बन चुका है कुछ जगह में, अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, तो रिफाइनरी का क्रूड डिमांड में समर मंथ्स में दबाव आएगी। तो ऑलरेडी देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ क्रूड इन सर्टेन मार्केट्स। इफ देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स इज आल्सो इन OECD कंट्रीज, देन मेरे ख्याल में क्रूड कैन सेल ऑफ अगेन वेरी एग्रेसिवली। ठीक है, टेक्निकल चार्ट पर आपको वीरेश श्रीमत क्रूड मार्केट का बिहेवियर कैसा दिखता है? 2930 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है
मेरे को लग रहा है यहाँ से 20-30 रुपए का एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। सिंस ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, इसलिए मेरे एक इंट्राडे ट्रेड के लिए सलाह रहेगी एक 2960 के आसपास सेल करना चाहिए, 2990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और 2890 के एक लक्ष्य के लिए सेलिंग करके जा सकता है। ओके शमीक, मेटल मार्केट के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? क्या आपको फंडामेंटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है? जी नहीं, मेरे को काफी साल से 4-5 साल से metals has looked fundamentally very weak. What was propping it up was financial participation looking for yields. But if China is in difficulty and China has a glut in supplies and worldwide European Union has slowed down in a big way, emerging markets are not growing at a fast clip. In which case all this new production which came online in the last decade is all in deep difficulty. The only reason they've survived so far is because the cost of money, bond interest rates are so low. So metals don't look positive to me at all unless copper goes back above $6,500, $7,000 and holds it. I think metals will sell off yet again. ओके करेंसी पर शमीक आपका कमेंट क्या होगा? रुपए के ऊपर क्या आउटलुक आप रखते हैं? देखिए ये तो रुपए में अगर आप देखें इसका जो रेंज है 6620 से 6850, ये रेंज का नीचे का तरफ ये है। आरबीआई सपोर्टिंग इट एट द लोअर लेवल एंड सेलिंग इट ऑफ एट द हायर लेवल। लेकिन मृत्युंजय और एक क्रिटिकल फैक्टर है दैट ऑल्दो द डॉलर लुक्स टू बी द बेटर करेंसी देन यूरो और द युआन और द येन, the reality is that in presidential cycles dollar tends to weaken. And also looking at the American political situation and that the threat of a Trump presidency, it could send the dollar into a very very strong volatile phase. ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में इंट्राडे के लिए वीरेश हिरेमत, आपको मेंथा कैसा काउंटर दिख रहा है? देखिए मेंथा एक अच्छा सा काउंटर देखने को मिल सकता है। पिछले 1 वीक या 10 डेज से मार्केट लगातार एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। मेरे को आज भी एक बुलिश टोन देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं मेंथा और अगस्त वायदा 965 लेवल में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 985 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 952 का। ओके बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश हिरेमत आपका और शमीक आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज बाज़ार में कहां पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए सीपीओ अगस्त वायदा एक अट्रैक्टिव काउंटर होगा। 500 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है, सेलिंग की राय दी गई है और 470 का टारगेट होगा। 512 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये लक्ष्य आपको एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है।